हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा था और क्या कहते हैं डेफिनेशन वगैरह चीजें पढ़ी थी, और इसके बाद कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है आपका, एंड डी क्या होता है, ए क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो एक सेकंड के लिए अगर हम लोग लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके लिखें तो क्या होगा भाई, ए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। डी क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। और क्या पढ़ा था यहां पे कि जो डी होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, ऐसे करके सीरीज जाता रहता है। ठीक है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग डी बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर इसके बाद में अगर और चीजें बोलूं तो हम लोगों ने वहां पे उसमें फॉर्मूला पढ़ा था। किसका फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल टर्म। क्या पढ़ा था, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसका, a प्लस एन माइनस 1d। बाकी a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहें तो हम लोग tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने बाकी हम लोग इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या तो जनरल टर्म बोल दो, या दूसरा चीज इसको हम लोग क्या बोलते थे, nth टर्म। क्या, nth टर्म बोलते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। और मैंने बोला था कि इसका 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और 5.2 के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन पहले अभी, चलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा और उसको फिर हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, जो कि बेसिकली एग्जांपल नंबर आपका 3 है, एग्जांपल नंबर 3 आपका बोल रहा है फाइंड द 100 टर्म ऑफ एपी। क्या है एपी हमारा, 2, 7, 12, ऐसे करके हम लोगों का एपी है। इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 100 टर्म फाइंड करना है। अब देखो भाई, अगर ये 100 टर्म, अगर ये सिंपल सा होता कि पहला निकालो, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म निकालो, तो हम लोग निकाल लेते। अब 100 टर्म के लिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो a बराबर 2, d बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, तो डेट इज d इज इक्वल टू 5 आ गया। अब 100 टर्म कैसे आएगा भाई, देखिए 100 टर्म, 100 टर्म, तो इस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 100 हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए रख दो, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 100 माइनस 1, d कितना आ जाएगा 5, तो 2 प्लस 99 इंटू 5। अब 99 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 495 प्लस 2 दैट इज 497। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, सारा डाटा दे रखा था, केवल डाटा को प्लग इन किया। ठीक है, फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए देखिए कोई एपी है, विच, क्वेश्चन लिख लेते हैं, विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 ऐसे करके जा रहा है, इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि विच टर्म, सॉरी वेयर लिख दिया मैंने गलती से, विच टर्म होगा यहां, विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81 एंड ऑल्सो इज एनी टर्म 0। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोगों को यह बताना है कि इस एपी में ये माइनस 81 कौन से नंबर का टर्म होगा, हम लोगों को यह बताना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले के लिए कल हम लोगों ने पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन डी, ए एन बोल दो या टी एन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या यहां पे पता है हम लोगों को, ये देखते हैं। ए एन पता है, ए एन क्या हो जाएगा हमारा -81, एन निकालना है, ए फर्स्ट टर्म इज 21, डी 18 माइनस 21, तो डी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, आ जाएगा। सारी वैल्यू को रख दो, तो जैसी रखोगे तो क्या आएगा -81 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है बताओ भाई 21 प्लस n माइनस वन, डी कितना है -3, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -81 और 21 कितना हो जाएगा -102 इज इक्वल टू -3 टाइम n माइनस वन, माइनस माइनस कट गया। अब देखो 102 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब 102 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड कर लो तो 90 तक तो हो गया, 34 आ जाएगा, तो 34 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35, क्योंकि +1 इधर आ जाएगा, तो 34 + 1 इज 35। मतलब आपका इस सीरीज का जो 35 टर्म होगा, जो इस सीरीज का 35 टर्म होगा, वो कितना होगा आपका -81 होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला, कि उसने पूछा क्या इस सीरीज में 0 आएगा या नहीं आएगा, कि क्या इस सीरीज में 0 आएगा या नहीं आएगा, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं भाई, एज्यूम, देखो कभी भी ऐसा पूछे ना कि ये 0 आएगा या नहीं आएगा, तो उसका एक रीजन, उसका तरीका है। देखो उस केस में क्या करो आप, an को बोल दो 0, बोल दिया। अब फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 21 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, n क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, फॉर्मूले में रख दिया, तो रखो, तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई -3, तो ये 21 लेफ्ट साइड, तो -21 बराबर -3 n माइनस वन, तो दिख रहा है n माइनस वन -21 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, यहां 7, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो इसका मतलब अगर मान लो यहां पे n वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, अगर यही n की वैल्यू आपका इंटीजर नहीं आता, क्या होता आपका n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता, फ्रैक्शन आता, तब हम लोग ये बोलते कि 0 इस सीरीज पे लाए नहीं करेगा। समझे आप लोगों को समझ में आया क्या बोला मैंने, क्या बोला यहां पे कि अगर ये n की वैल्यू यहां पे तो इंटीजर आ गई, अगर आपकी n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, इसका मतलब ये 0 जो है इस सीरीज पे लाए करेगा। अगर यही n की वैल्यू क्या होती, इंटीजर नहीं होती, मान लो आ जाता कुछ भी आ जाता 22 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता, तो क्या n इंटीजर आ पाता, क्या नहीं आ पाता। उस केस में हम लोग ये बोलते कि 0 विल नॉट लाई इन दिस सीरीज, बट अभी तो आ रहा है, तो क्या बोलेंगे 0 विल बी इन द सीरीज, मतलब 0 क्या होगा इस सीरीज पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जांपल नंबर आपका 4। तो चलिए अब मैं कुछ पॉज करता हूं वीडियो को, क्वेश्चन लिखता हूं, अगेन फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, मैंने ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 एग्जांपल आपके, ये 4 एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है हम लोगों का, कि हम लोगों को एपी बताना है जिसका थर्ड टर्म 5 है, 7 टर्म क्या है 9 है, ठीक है। तो देखो थर्ड टर्म मतलब A3, थर्ड टर्म मतलब क्या, थर्ड टर्म क्या होगा, अगर मैं लिखूं ऐसे के लिए, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, थर्ड टर्म क्या होगा A3 होगा, और हमारा 7th टर्म मतलब क्या होगा हमारा A7 होगा। अब A3 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 3, तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला होता है an का। तो अगर मुझे यहां से A3 निकालना है तो क्या लिखोगे, A प्लस n की वैल्यू रख दो 3, तो 3 माइनस वन 2d आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है A7, तो A7 क्या लिखोगे A प्लस 6d, यही आएगा A7, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 माइनस वन इज 6, ये आ गया। अब मेरे को बताओ, कब याद रखो, कभी भी ऐसा आया करे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर इन्होंने 25 टर्म बोला, कौन सा बोला 25 टर्म, तो उसको क्या लिखेंगे A प्लस 24d, एक कम, हमेशा क्या एक कम। अगर 49 टर्म बोलेगा तो क्या लिखेंगे A प्लस 48, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, A प्लस 2d इज 5, A प्लस 6d इज 9, दोनों को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले से दूसरे वाले इक्वेशन को घटाना,
ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अभी जो हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, उसका हेल्प करके इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं, अगर आपका किसी और मेथड सब्स्टिट्यूशन से करने का मन हो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू यहां से उठाया, इस पे लाके रखा, डी आ जाएगा, डी आ गया तो फिर ए आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है कि ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले को घटा दो। घटाना मतलब क्या, सब्सट्रैक्ट करना। तो इससे इसको घटाओगे तो क्या आएगा, ये पूरा, तो ये प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल। 2d माइनस 6d माइनस 4d, 5 माइनस 9 माइनस 4d, तो d बराबर कितना आ गया आपका 1। अब d अगर 1 है तो रख दो यहां पे, a कितना आ जाएगा आपका 3। तो हमको ap क्या मिल गया बताओ, 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोगों का एपी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था एग्जांपल नंबर 6। तो इस केस के लिए हमारा a कितना है 5, फिर हमारे पास d निकाल लो, तो 11 माइनस 5, तो d कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। a n कितना दे रखा है, a n दे रखा है हम लोगों को 301। जिस चीज को निकालना है उसको कुछ मान लो, वही डायरेक्टली उसी को मान लो। तो a n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दो, 301 a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 d कितना है 6, तो 301 माइनस 5 296 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, तो n बराबर n माइनस 1, चलो एक काम करो इसको ओपन कर लो, 296 बराबर 6n माइनस 6, तो 6n बराबर 296 प्लस 6, तो n बराबर 302 डिवाइडेड बाय 6। क्या n यहां से इंटीजर आएगा, क्या n यहां से इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपका n इंटीजर आए इसका मतलब ये सीरीज में लाए करेगा, नहीं आ रहा इसका मतलब क्या कि यहां से एज n इज नॉट इंटीजर so 301 will not lie in series। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब एग्जांपल नंबर 7, तो ऊपर के दो रफ कर देते हैं। तो जैसे ही अगर मैंने रफ किया तो एग्जांपल नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्या है एग्जांपल नंबर 7, देखिए भाई, तो देखिए एग्जांपल नंबर 7, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब टू डिजिट नंबर मतलब क्या, जो 10 से स्टार्ट होगा, 10 11, 10 से लेके कहां तक 99 तक। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, 10 तो होता नहीं है, 11 तो होता नहीं है, 12 होता है। तो पहला टू डिजिट नंबर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 88, ऐसे जाते जाते लास्ट डिजिट जो आपका 3 से डिविजिबल होता है टू डिजिट नंबर 99 होता है। 100 3 डिजिट आ गया तो उसको नहीं लेंगे, 98 नहीं होता, 97 नहीं होता, 96 होता है, पर हमको लास्ट 2 डिजिट लेना है क्योंकि 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो ये सीरीज कहां तक जाएगी 99 तक जाएगी। अब उन्होंने पूछा कितने 2 डिजिट नंबर, तो ठीक है भाई हम लोगों को यहां से an पता चल गया 99, a पता चल गया 12, d पता चल गया 3 रख दो, तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो 99 माइनस 12 इज 87, 3n माइनस 3 इधर आ जाएगा तो 87 प्लस 3 90, 3n, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 30। मतलब टोटल 30 नंबर ऐसे होंगे, मतलब आखिरी में लिख दीजिएगा आप लोग, देयर विल बी 30 टू डिजिट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं लास्ट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे स्टार्ट, जैसे अगर मैं कोई सीरीज लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक सीरीज लिखा A1 A2 A3 ऐसे करके लिखता रहूंगा, लास्ट में A10 और लास्ट में A11 लिखा। अगर मैं इस तरफ से छठा टर्म बात करूं, अब मैं क्योंकि स्टार्टिंग क्या है, एक इधर से स्टार्टिंग है, बेसिकली ये क्या है स्टार्ट,
और ये क्या है, एंड या लास्ट, लास्ट भी बोल सकते हैं ना, A11 इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट मतलब क्या, उस तरफ से उल्टा सीरीज आना। मतलब देखो क्या हो रहा है, फाइंड 11 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ द एपी A11 है, तो हम लोगों को इस तरफ से छठा टर्म बताना है, ठीक है। तो ये एक हम लोगों का क्वेश्चन है। अब कैसे करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखो, अगर स्टार्टिंग से अगर कुछ ना बोला हो ना, कि बोले डायरेक्टली फाइंड 11 टर्म ऑफ दिस एपी, तो हमेशा स्टार्टिंग से बताना है, ठीक है। अगर इसने बोल दिया, अब क्या बोला, लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो सीरीज को उल्टा लिख दो। सीरीज को क्या करो, उल्टा लिख दो। लिख सकते हो उल्टा, देखो 10 7 6 4 ये, तो मैंने क्या किया, सीरीज को उल्टा लिख दिया, तो -62 लिख दिया। अब देखिए यहां पे डिफरेंस कितना है, -3 का है, दिख रहा है -3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ये -3 का डिफरेंस है, तो यहां -62 है, तो इससे पहला वाला टर्म कितना होगा, -59 होगा। क्या होगा, -59 होगा। फिर अगला क्या होगा, -56 होगा। ऐसे करके हमारी सीरीज जाती रहेगी, जाती रहेगी। उल्टा मैंने क्या किया, सीरीज को उल्टा ही पलट दिया। तो मुझे पता है -62 आ रहा है, तो इससे पहले वाला टर्म -59 आएगा। क्यों आएगा, दिख रहा है कॉमन डिफरेंस, देखो यहां पे -3 का है। अगर -3 का है तो सीधी बात है -59 होगा, तभी तो -62 आएगा, आएगा। अब देखो भाई यहां पे देखो, तो यहां से हमारा पहला टर्म कितना आएगा, सीरीज चेंज हो गई। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे मैंने सीरीज को उल्टा लिखा ना, तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया कि मुझे 11 टर्म निकालना है। कहां से, स्टार्ट से निकालना है। कहां से निकालना है मेरे को, 11 टर्म स्टार्ट से निकालना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, अब बताओ, ए कितना हो गया, -62, डी कितना हो गया, निकाल लो, -53 माइनस ऑफ -62, तो माइनस कितना आ जाएगा, यहां से +3 आ जाएगा। तो हमारे पास n कितना है, और 11, तो भाई आ गया हमारे पास। तो A11 a प्लस n-1 इंटू डी रख दो, तो -62 प्लस n कितना है, 11 - 1, d इज 3, तो -62 प्लस 30 कितना आ जाएगा, -32। तो ये होगा हम लोगों का A11। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32। ठीक है, क्लियर है। क्या बताया मैंने कि अगर कभी भी मुझे लास्ट से निकालने को बोले, कभी भी मुझे लास्ट से निकालने को बोले, तो मैं क्या करूंगा, सीरीज को उल्टा कर दूंगा। सीरीज को उल्टा कर दिया। अब जैसी सीरीज को उल्टा करूंगा, तो मैं लास्ट के निकालने की जगह क्या कर दूंगा, पहले से निकाल दूंगा, स्टार्टिंग से निकाल दूंगा। दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप देख भी सकते हो। चलो देखो कैसे, A1 A2 A3 A4 A5 मैंने लिख दिया। अब मैंने बोला कि मेरे को स्टार्टिंग से, मैंने बोला कि लास्ट से मुझे सेकंड टर्म बताओ। मैंने क्या बोला, लास्ट से सेकंड टर्म। तो आप लोगों को पता है लास्ट से सेकंड टर्म क्या होगा, A4 होगा A4। ये क्या है हमारा, लास्ट सेकंड टर्म। ठीक है, मैंने बोला सीरीज को उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, A5 A4 A3 A2 A1। और मैंने बोला स्टार्टिंग से अब निकाल दो, तो देख लो भाई, स्टार्टिंग से पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो सेम चीज आ गई दोनों तरफ से आ गई। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी लास्ट टर्म अगर आपको निकालने को बोले, कहां से, सॉरी, कभी भी अगर आपको लास्ट से कोई टर्म निकालने को बोले, तो उसको पहले उल्टा कर दीजिए और फिर उसी टर्म को स्टार्टिंग से निकाल दीजिए। तो देखिए आपने यहां पे एक गौर करने वाली बात देखी होगी कि यहां पे आपका, जब मैं स्टार्टिंग से देखूं, अगर मैंने सीरीज को नहीं पलटा है, तो कॉमन डिफरेंस -3 है। बट अगर मैंने सीरीज को पलट दिया, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। यहां पे क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। क्यों हुआ ऐसा, सीधी सी बात है ना भाई, यहां पे सीरीज घट रहा है, यहां पे सीरीज क्या हुआ, डिक्रीजिंग सीरीज है ना, 10 7 6 4 डिक्रीज कर रहा है। यहां पे देखो सीरीज इंक्रीज कर रहा है, -62 -59 -56, पता है ना, -59 -62 से बड़ा होगा, तो सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दैट्स वाई यहां पे डी क्या आ गया, पॉजिटिव। और हमने उल्टा भी लिख दिया है, इस वजह से यहां पे डी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और उस वाले में क्या था, डी निगेटिव था यहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अच्छे से सभी को। तो ये चीजें ध्यान से रख लो कि कब लास्ट से कब फर्स्ट से निकालना है, और अगर लास्ट से निकालने को बोले तो सीरीज को उल्टा करके स्टार्टिंग से निकाल दो। ठीक है, चलिए अब मैं एक दो क्वेश्चन और नोट करता हूं, देन वो 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फिर। ओके, ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन अगेन लिख दिया है।
ये दो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 1000 रुपए इज इन्वेस्टेड एट ए 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट, एक मिनट, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट एवरी एंड ईयर, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट ईच ईयर, एट ईच ईयर। ठीक है, मतलब हर साल का हम लोगों को क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता है। एग्जांपल नंबर अगर 9 हम लोग सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या हुआ, 1000 रेट, बेसिकली मनी कितना इन्वेस्ट किया, इनटू रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय, बेसिकली परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मतलब पहले साल के एंड में ये कितना, ये कब है, आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, वहां पे जहां 1 लिखा वहां पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कर दो। तो आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर के बाद 1000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 200, कट के कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब देखते हैं आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर देख लो भाई, तो क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 300, तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका, 240। तो दिख रहा है हमारा जो सीरीज इंटरेस्ट का क्या बना, 80, 160, 240, ये बेसिकली किसमें है आपका, एपी में है एपी में, है ना। तो अब एपी में इसमें इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, 80, कॉमन डिफरेंस कितना है, 160 माइनस 80, 80, और कितने साल के बाद पूछ रहा है, 30 साल के बाद। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 30। तो हमारे पास A30 मतलब इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 80 प्लस n कितना 30, 30 माइनस 1 29 इंटू डी 80 आ जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिख रहा है 80 कॉमन आ रहा है, 80 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, 29 प्लस 1 दैट इज 30, 30 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 2400। मतलब इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर कितना मिलेगा उसको, 2400 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की। तो ये 9 था, अब एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। तो क्या लिखा है एग्जांपल नंबर 10 में, ध्यान से पढ़िए कि कोई फ्लावर बेड होगा जिसपे पहले रो पे, जिसपे रो बेसिकली रो एंड कॉलम पढ़ के रखा है ना, तो पहले रो पे कितने फ्लावर है, 23, दूसरे रो पे कितने हैं 21, तीसरे पे कितने हैं 19, ऐसे करते करते लास्ट पे कितना है 5 है। ठीक है, लास्ट वाले पे 5 बोल रहा है, 5 रोजेज आर देयर, ये लिख के रखा है। तो बेसिकली हम लोगों को बताना है कि कितना रो होगा, रो मतलब क्या कि ऐसे हम लोग कितने रो बेसिकली। ठीक है, तो देख लो, लगा लो भाई। तो यहां से ए कितना है 23, डी कितना है, दोनों घटा दो तो 21 माइनस 23 माइनस 2, ए एन कितना है 5, एन फाइंड करना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 5, ए 23 प्लस एन माइनस 1 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 18, यहां से माइनस 2n, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, तो इधर आके कितना माइनस 20 माइनस 2n, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। मतलब नंबर ऑफ रोज इज 10, मतलब टोटल 10 रोज होंगे उस जगह पे, उस फ्लावर बेड पे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 5.2, ये कंप्लीट करना है 5.2 को कंप्लीट। चलिए, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज के लेक्चर के लिए रिवाइज करें तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हम लोगों का एन मतलब एन या nth टर्म ऑफ द एपी या जनरल टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। सब कुछ रख के फिर उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे आज क्वेश्चन किए, और वो सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला जितना क्या। फिर लास्ट में हम लोगों ने 2 वर्ड वाले प्रॉब्लम की। वर्ड वाले प्रॉब्लम सबसे इजी प्रॉब्लम होते हैं
केवल वर्ड वाले प्रॉब्लम को कन्वर्ट किस में करना है, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया। जैसे कन्वर्ट करोगे आप लोगों को आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका आप देख सकते हो बुक में कि कैसे उन्होंने अच्छे से लिख के रखा है, उस तरीके से लिखेगा। ये तो मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।